गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम के लेसन नंबर 9 में ये वाली सीरीज प्रिंट कराएंगे और इसका रिवर्स भी प्रिंट कराना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए नेस्टेड फॉर लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो बहुत ध्यान से समझिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। सबसे पहले समझ लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। दैट मीन्स आपका एक फॉर लूप बना हुआ है और आप उसके अंदर एक और फॉर का लूप बना दें तो वो क्या बन जाएगा, नेस्टेड फॉर लूप। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा। हमारा जो आउटपुट स्क्रीन होगा जिसमें फर्स्ट लाइन में 1, नेक्स्ट लाइन में 1,2 लाइक दिस। तो आपको इस तरीके की सीरीज प्रिंट करानी है। अब इसकी कोडिंग जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम अपने जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें हमारी एक क्लास बनानी बहुत जरूरी है। और उसका सिंटेक्स कैसे है, आप सबसे पहले लिखेंगे क्लास और फिर उस क्लास का नाम। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर ये क्या है पब्लिक। तो मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि लेसन नंबर 1 से ये है लेसन नंबर 9। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो आप एक प्रीवियस वीडियो देखा करिए, क्योंकि मैं हमेशा हर एक वीडियो को उसको कोरिलेट करके बनाता हूं। दूसरी चीज, अगर आप बिगनर हैं तो मेरी आपसे अपील है कि आप लेसन नंबर 1 से लेके सारे देखिए, और मैं गारंटी देता हूं जब आप लेसन नंबर 12-13 तक देख लेंगे तो आप खुद से एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर, शायद मुझसे भी बेहतर प्रोग्रामर बन जाए। और एक टीचर को इससे ज्यादा क्या खुशी मिलेगी कि उसके स्टूडेंट उससे भी अच्छी पढ़ाई, उससे भी अच्छी एजुकेशन, उनसे भी अच्छी जॉब करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप बस इनको सबको प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे हर एक वीडियो को टाइम पे देखते रहिए। आपको लगता है कि मेरे वीडियो आप पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेटिव डेज में C++ और जावा तीनों लैंग्वेजेस के वीडियो डालता हूं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। जितने भी आपको कमेंट पूछने आप पूछिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब हम फोकस करते हैं हमारे इस प्रोग्राम पे जिसमें लिखा हुआ है पब्लिक। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, पब्लिक हमारा एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे करली ब्रेसेस लगा हुआ है, इसका मीन है ये ओपन करली ब्रेसेस है। हमेशा हमारे जावा में जब भी क्लास या हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें ओपन करली ब्रेसेस ऐसे लगाना पड़ता है। आगे देख लेते हैं, ये है हमारा मेन फंक्शन। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम इसको कैसे पहचाने। मैंने हर वीडियो में हर बार बताया है क्या होता है मेन फंक्शन की पहचान। आपका मेन जरूर लिखा होगा, ठीक है, और उसके बाद में आपके जो ब्रैकेट लगे ये जरूर लगा होगा, और उसके बाद क्या चीज नहीं होगी, सेमीकोलन। बिल्कुल सही आप जान रहे हो, सेमीकोलन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पूरा सिंटेक्स पढ़ लेते हैं। वही पब्लिक आप समझ गए हो क्या होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट ARGS, जिसमें आप ARGS को चेंज कर सकते हैं। आप ब्रैकेट को उसके बाद भी लगा सकते हैं और ARGS को मतलब A भी अकेला लिख लो। बस ऐसे वर्ड्स मत लेना जो ऑलरेडी आपके जावा में प्री डिफाइंड है, खासतौर से जैसे आप सिस्टम, क्लास, ठीक है, प्रिंट, ऐसे वर्ड्स आप यूज ना करें। आगे देखिए, जब मेन फंक्शन बना है तो उसके आगे भी आपका क्या है, करली ब्रेसेस, क्योंकि जो भी काम होना है वो मेन फंक्शन के अंदर होना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला लूप यहां पे मैंने लिखा हुआ है int I = 1। नेक्स्ट उसके बाद है आपकी कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आप क्या करें, अगर आपको बहुत अच्छे से अब कंपाइलेशन मेरे साथ में आ गया है, क्योंकि मैं प्रीवियस 3-4 वीडियो से हर वीडियो में कंपाइलेशन करना सिखा रहा हूं और इन फ्यूचर भी सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो आपको आ गया तो आप मेरे साथ करिए। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए I है मेरा 1। ठीक है, आगे लिख लीजिए, देखिए I क्या बोला गया है, 5 से या तो छोटा हो या बराबर हो तो कंडीशन ट्रू है। आगे लिख लीजिए कंडीशन ट्रू, क्या होगा, नेक्स्ट आपके लूप में आ जाएगा। अब देखिए आप यहां पे एक और लूप बना हुआ है, तो ये तो पहचान होगी नेस्टेड फॉर लूप की। अब है क्या, ये लूप भी ट्रू होना चाहिए तभी कोई चीज जो दी गई है वो प्रिंट होगी। तो क्या होगा, int j = 1। आप लिख लीजिए j है 1। आगे बोला जा रहा है जो j है या तो वो छोटा हो या वो बराबर हो I के। देखिए आपने क्या लिखा है कॉपी में, I है 1 और j क्या है 1, दोनों बराबर हैं, कंडीशन ट्रू हो जाए इसमें प्रिंट होने के लिए। अब सिंटेक्स होता है system.out.print।
ठीक है। इसमें आपको ln भी लिखा मिलेगा, मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। ln मीन्स होता है नेक्स्ट लाइन, मतलब पहले जो चीज प्रिंट होने के लिए बोली गई है वो होगी और कर्सर नेक्स्ट लाइन में। इसमें हमें कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ इतना ही लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब ये जो प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं जब भी हमें जावा प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, यहां देखिए जे लिखा है लेकिन हमें प्रिंट क्या कराना है, इसकी वैल्यू, तो हम ये प्लस वाला ऑपरेटर उस वेरिएबल के साथ में यूज करते हैं और बाद में लगा देते हैं सेमीकोलन। तो आप देखिए कॉपी में जे की वैल्यू क्या है 1, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 1। देख लीजिए पहली लाइन में क्या प्रिंट हो गया है 1। आगे देखते हैं, तो इसमें 1 के बाद कोई कुछ क्यों नहीं हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज, यानी कि जे हो जाएगा 2। अब जब जे 2 हो गया, आप कंडीशन देखिए, अब जे 2 है लेकिन आई तो अभी नहीं बदला, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, इसलिए जो जे का लूप है वो हो जाएगा बंद। आगे बोला गया है क्या हो जाए, प्रिंट ln, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो कर्सर आ जाएगा आपके नेक्स्ट लाइन में। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, अब आई आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब एक बार लूप पूरा चल जाता है फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्रोसेस होता है। तो अब आप देखिए आई प्लस प्लस, यानी कि अब आई आपका कैसा हो गया है 2। आप देखिए क्या 2 5 के बराबर या छोटा है, जी बिल्कुल सही है, कंडीशन हो गई ट्रू, फिर से नीचे आ जाएगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन के बता दूं, ये फिर से रिफ्रेश हो जाता है, यानी कि ये जैसे जे की वैल्यू 1 थी वापस 1 से ही शुरू होगा, इसको ये मतलब नहीं है कि कितनी बढ़ गई थी, ठीक है। तो जे की वैल्यू है 1। अब आप लिख लीजिए आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू है 1। यहां देख लीजिए बोला गया है जो मेरा जे है वो या तो आई से छोटा हो या बराबर हो, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाए आपका जे, और इस समय जे कितना है 1। तो नेक्स्ट जो सेकंड लाइन है उसमें सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा 1। आगे देखिए अब जे की वैल्यू कैसे हो जाएगी इंक्रीज, और जे क्या बन जाएगा 2। जब जे आपका 2 बन जाएगा, आप कंडीशन देख लीजिए, आई भी आपका क्या है 2, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा 2 उसी सेम लाइन में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आपका जे हो जाएगा कितना 3। जब आपका जे हो जाएगा 3, आप कंडीशन देख लीजिए, आई है आपका 2 और जे पे कंडीशन क्या लगी, आई से या तो बराबर हो या छोटा हो, लेकिन अब क्या हो गया बड़ा, तो क्या होगा जे का जो लूप है वो हो गया फॉल्स। बोला गया है कहां चला जाए, आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में, यानी कि तीसरी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा जे प्लस प्लस। तो इस तरीके से आप पूरा इसको कंपाइलेशन करिए और इसको समझिए, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैं ये जो जितने भी हैं आप नीचे देख रहे हैं, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम मैं अपने हैंड से कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करे, खुद से सारी चीजें करी हैं, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कोई एरर नहीं आने वाला है। बस आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं आप सीखते जाइए, जो जो चीजें बताता हूं कि इनको एज इट इज लिखना, उनको मत चेंज करिए। मैं धीरे धीरे आपको सब सिखाऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या, अगर आप बिगनर हैं तो सारे वीडियोस बहुत बिल्कुल प्रॉपरली देखिए, विदाउट स्किप करें, ठीक है। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाले हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते, आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए, मैं आपके वैल्यूएबल फीडबैक का वेट करूंगा, ताकि मैं अपने जो पढ़ाने की स्किल है, ठीक है, मैं आपको कुछ ना कुछ और नया दे सकूं, इंटरेस्टिंग दे सकूं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख लीजिए, अब जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, हम इसका रिवर्स भी सीखेंगे। तो आप यहां पे देख लीजिए, ये हमारा नेक्स्ट आउटपुट 5 4 3 2 1। अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं कि इस आउटपुट को हम कैसे लेके आएंगे। सेम वही यहाँ पे क्लास लिखना और फिर क्लास का नाम पब्लिक, आपको पता है एक्सेस स्पेसिफायर, करली ब्रेसेस आपने ओपन कर लिए, फिर आपने अपना मेन फंक्शन बना लिया। अब आ जाते हैं मेन चीज में, और याद रखना नीचे उतने ही जितने नंबर ऑफ करली ब्रेसेस ओपन आप कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ करली ब्रेसेस क्लोज भी होने चाहिए, बहुत ध्यान रखना इन चीजों को। अब देख लीजिए, आप ऊपर वाला लूप तो सेम है, तो आप पहले से लिख लीजिए आई कैसा है 1, कंडीशन आपकी ट्रू है, किस में आ जाएगा नीचे वाले लूप में। जब नीचे वाले लूप में आएगा तो क्या लिखा हुआ, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए, j इक्वल्स टू 5 लिख लीजिए, j इक्वल्स टू 5। कंडीशन देखिए क्या है, j जो है वो मेरा या तो i से बड़ा हो या इक्वल हो, तो 5 1 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, क्या कह रहा है प्रिंट हो जाए j।
मैंने क्या बताया था, ये तो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, जे प्रिंट करेगा और कर्सर वहीं बना रहेगा, ठीक है। और प्लस ऑपरेटर मैंने बताया था किस लिए लगाते हैं, जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को, याद रखना वैल्यू को प्रिंट कराना होता है, तो जे की वैल्यू कितनी है 5, आप देख लीजिए 5 प्रिंट हो गया। आगे देख लीजिए क्या लगा है, डिक्रीमेंट, है ना इंटरेस्टिंग, आज कुछ और नई चीज हम सीखेंगे, ठीक है। इन डिक्रीमेंट, अभी तक क्या पढ़ते थे, इंक्रीमेंट, एक वैल्यू बढ़ाते थे, तो डिक्रीमेंट में एक वैल्यू कम करेंगे। अब जे कैसा हो जाएगा 4, कंडीशन दोबारा से देखिए, 4 जो है वो आई से इस समय बड़ा है, बिल्कुल जी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और नेक्स्ट में 4। देख लीजिए यहाँ पे एलन नहीं लगा इसलिए कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। अब फिर जे फिर से क्या हो जाएगा, एक वैल्यू छोटा 3, फिर वैसे ही 2, फिर वैसे ही 1, ठीक है। तो यहां तक तो 1 प्रिंट हो गया, तो उसके बाद वाला क्यों नहीं आया। अब आप देख लीजिए जे जैसे ही आपका 0 होगा, आप कंडीशन चेक करिए, आई कैसा है 1, और यहां कंडीशन क्या लगी है, जो मेरा जे है वो आई से बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन 0 तो छोटा होता है, तो जे का जो लूप है वो हो जाएगा क्लोज। बोला गया है जो अब है कर्सर, अब इसमें एलएन लग गया है, तो कर्सर कहां चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, यानी कि सेकंड लाइन में आपका कर्सर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए इसको आगे। अब जब जे का लूप आपका बंद हो गया, फिर आई जाएगा और आई इंक्रीज होकर के अब आई क्या बन जाएगा आपका 2, ध्यान रखना 2। कंडीशन देखो, क्या कंडीशन सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है कंडीशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अब आ जाएगा कि यहाँ पे जो आई है वो 2 बन गया। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है, वापस जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। जैसे अभी मैंने डिक्रीमेंट सिखाई थी वो प्रीवियस केस के लिए था, अब फिर से कहां से स्टार्ट होगी, जहां से ये पहले यहां पे इनिशियलाइजेशन करके रखी हुई है। तो जे कितना है 5, कह रहा कंडीशन चेक करो, तो 5 2 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, तो क्या प्रिंट हो जाए, जे, देखिए 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, जे डिक्रीज 4 बन जाएगा, कंडीशन ट्रू है, 4 3 2, ऐसे करके 2 तक हो जाएगा। अब जैसे ही जे कैसा होगा 1, कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि अब आपका आई क्या हो गया 2, और कंडीशन क्या बोली गई, जे या तो आई से बड़ा हो या बराबर हो, जी नहीं, इस बारी कैसा हो गया छोटा, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा 2 तक रहेगा और आपका जे का लूप बंद। आगे क्या लिखा हुआ है, कर्सर कहां चला जाए, नेक्स्ट लाइन में, कर्सर आ जाएगा आपकी थर्ड लाइन में। तो सेम इसी तरीके से 5 4 3, फिर 5 4, फिर 5, क्योंकि यहां से आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहां से जे की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कोड वर्किंग पे आ जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा कोशिश करिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालें और इसमें ध्यान दीजिए। आपको सच बता रहा हूं, बहुत जल्दी आप खुद से प्रोग्रामिंग करने लगेंगे। कोई दुनिया में आप पहले थोड़ी है, ना ही मैं कोई पहला हूं पढ़ाने वाला, ठीक है। होता क्या है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्यों हो डीमोटिवेट, हमेशा लाइफ में सोचिए वंस मोर, एक चांस और बस मुझे मिल जाए, बस आप नेक्स्ट चांस करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं आप करें क्या, कंपाइलेशन के तौर पे प्रोग्राम को समझिए। ये नहीं कि बस प्रोग्राम आया करना शुरू हो गए, उसको समझिए, उसका लॉजिक क्या होगा, कैसे कैसे प्रवीण सर उसमें समझा रहे हैं, कैसे कैसे कंपाइलेशन करना है। देन उसके बाद में तो लाइफ में डिपेंडेंट मत होइए, इंडिपेंडेंट बनिए। ये नहीं कि आपके पास बहुत सारे बच्चों का एक्सक्यूज होता है, पापा मेरे पास लैपटॉप नहीं इसलिए हम कोडिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्या इश्यूज हैं आपको, मैं आपको कंपाइलर बनना सिखा रहा हूं, हाँ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप अपने पापा से डिमांड करिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है क्या चीज, मैं आपको बस इतना बता दूं कि इसमें आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, ये जो है आपका होमवर्क होगा कि आप इसमें कुछ चेंजमेंट लेके आइए, ठीक है। जैसे ये है 5 4 3 2 1 5, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता 5 4 3 2 1 0 -1 -2 में लेके आइए, ठीक है, ऐसे भी ला सकते हैं आप, डेसिमल की फॉर्म में जा सकते हैं। क्या जरूरी है कि ये टॉप से स्टार्ट हो, ये सेंटर में नहीं आ सकता, क्या बॉटम में यहां नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो चीजों को समझिए, अपने हिसाब से कोशिश करिए कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। बहुत मजा आता है इसको सीखने में, और सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा, जितने प्रोग्रामर है ना उनके पूरी रात पूरे दिन निकल जाते हैं, वो कोड करते रहते हैं, उन्हें बाकी दुनिया से मतलब ही नहीं होता, इतने ज्यादा इंटरेस्ट से करते हैं। कुछ भी करिए मन से करिए, बस मैं इतना कहूंगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जावा प्रोग्राम्स में वाइल लूप। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वाइल लूप के बारे में जानेंगे, वाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।